ये मंडियों में 10 रुपए केजी मिलने वाला आलू लाखों कमा के दे रहा है, पर सिर्फ उन लोगों को जिनको इसमें फैक्ट्री एक्सपोर्ट और स्टार्टअप का पोटेंशियल दिखता है। क्या आपको पता है इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आलू प्रोड्यूसर देश है, पर हमारे ही गांव के लोग आलू का असली पैसा नहीं कमा पा रहे क्योंकि हम सिर्फ सब्जी समझकर बेच रहे हैं, जबकि दुनिया आलू से फ्लेक्स, पाउडर, स्टार्च, इथेनॉल, चिप्स, वोडका और फर्टिलाइजर तक बना रही है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं आलू के 10 से भी ज्यादा बिजनेस मॉडल्स, स्टार्टअप कॉस्ट, प्रॉफिट मार्जिन, गवर्नमेंट सब्सिडीज, एक्सपोर्ट की रिक्वायरमेंट्स और रियल लाइफ एग्जांपल्स। ऐसे एग्जांपल जहां एक ठेले वाला 500 से स्टार्ट करके करोड़ों तक कमा रहा है। अगर आप रूरल या सेमी अर्बन एरिया से हो या फार्मिंग बैकग्राउंड से हो तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बने रहो एंड तक, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि आपकी नजर में भी आलू की वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर आइडियाज पे सही से इंप्लीमेंट कर लिया तो आपकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं नंबर्स की, ध्यान से सुनना। हमारा भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आलू प्रोड्यूसर देश है। एनुअल प्रोडक्शन लगभग 60 मिलियन टन है, जिसमें टॉप स्टेट्स में आते हैं उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, गुजरात और पंजाब। हमारा 90% आलू फ्रेश खाने में जाता है और बस 7% ही फॉर्मल प्रोसेसिंग में यूज होता है, बाकी वेस्ट हो जाता है। सोचो ये एक ह्यूज अनटैप्ड मार्केट है और ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री 10 to 12% CAGR के साथ ग्रो कर रही है हर साल। मेनली 3 तरह के आलू होते हैं। टेबल पोटैटोज डेली खाने के लिए, प्रोसेसिंग पोटैटोज, चिप्स, फ्रेंच फ्राइज के लिए खास आलू जैसे कि कुफरी, चिप्सोना और लेडी रोसेटा। फिर आते हैं सीड पोटैटो जो खेती के लिए यूज होते हैं। तो समझे ना कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। अब सीधे बिजनेस आइडियाज पे चलते हैं। पहला आइडिया है फ्रेश पोटैटो ट्रेडिंग, यानी आलू का व्यापार। किसान से आलू खरीदो, सॉर्ट करो, पैक करो, मंडियों या रिटेलर्स को बेचना स्टार्ट कर दो। स्टार्टअप कॉस्ट आएगा लगभग 1 से 2 लाख, मंथली प्रॉफिट 30,000 से 60,000 तक होगी। इसमें की रहेगा आपका नेटवर्क और क्विक ट्रांसपोर्ट। बेचोगे कहां? तो मंडी, किराना स्टोर्स और रेस्टोरेंट को। सेकंड है कोल्ड स्टोरेज फॉर पोटैटोज। सेटअप कॉस्ट 1.5 से 3 करोड़, 5,000 प्लस 10,000 मेट्रिक टन कैपेसिटी के लिए। इसमें आपको गवर्नमेंट सब्सिडी मिल जाएगी 35 से 50% तक की, नाबार्ड या NHB से। प्रॉफिट मॉडल होगा रेंट पर बैग, यानी हर सीजन में एक बैग पे आप 150 से 200 तक का रेंट ले सकते हो। ROI आ जाएगा 3 से 5 साल में, और इसमें की रहेगा आपका लोकेशन और एनर्जी एफिशिएंसी। आपके कस्टमर्स होंगे फार्मर्स, ट्रेडर्स और प्रोसेसर्स जो आपके कोल्ड स्टोरेज में रेंट पे अपना आलू रखेंगे। तीसरा बिजनेस आइडिया है पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग। इसका प्रोसेस है वॉश करो, पील करो, स्लाइस करो, फ्राई करो, फ्लेवर ऐड करो और पैक करके सेल करना स्टार्ट कर दो। स्टार्टअप कॉस्ट मंथली 8 से 12 लाख तक आ जाएगा सेमी ऑटोमेटिक यूनिट के लिए, और प्रॉफिट आप महीने का 50,000 से 1.5 लाख तक कमा सकते हो। इसमें की रहेगा क्वालिटी पोटैटो, चिप्सोना वैरायटी वाले और यूनिक फ्लेवर्स। आपके टारगेट कस्टमर्स होंगे किराना स्टोर्स, सुपरमार्केट्स और ऑनलाइन क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। इसका एग्जांपल है बालाजी वेफर। फोर्थ है वेफर्स एंड नमकीन यूनिट। इसका प्रोसेस सिमिलर टू चिप्स है लेकिन फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स। स्टार्टअप कॉस्ट 15 से 25 लाख तक आ जाएगा अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट सेटअप डालते हो तो, और प्रॉफिट मार्जिन इसमें हाई होता है 25 से 30% तक का। इसमें भी की रहेगा ऑब्वियसली आपके क्वालिटी पोटैटोज प्लस प्रोडक्ट में डाइवर्सिटी और लोकल टेस्ट। फिफ्थ बिजनेस आइडिया है पोटैटो पाउडर या फ्लेक्स की फैक्ट्री। इसका प्रोसेस होगा वॉश करो, पील करो, कुक करो, मैश करो, ड्राई करो, ग्राइंड करो और पैक करके सेल करना स्टार्ट कर दो। स्टार्टअप कॉस्ट स्मॉल स्केल के लिए 25 से 35 लाख तक का, मीडियम स्केल के लिए 75 से 1.5 करोड़ तक। इसमें आप पर केजी पे 8 से 12 रुपए तक का प्रॉफिट बना सकते हो, और इसमें की रहेंगे आपके लिए बल्क बायर्स जैसे कि बेकरीज या फिर सूप के ब्रांड्स। आप इन ब्रांड्स को अप्रोच कर सकते हो डायरेक्टली मेल के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, या तो फिर आप B2B प्लेटफॉर्म जैसे कि इंडिया मार्ट का भी यूज कर सकते हो। इसमें आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगी अंदर PMFME स्कीम। अगर गवर्नमेंट स्कीम्स पे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके एक बार देख जरूर ले। अब आते हैं नेक्स्ट बिजनेस आइडिया पे जो है फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज का प्लांट। इसका प्रोसेस है वॉश करो, पील करो, कट करो, पार फ्राई करो, फ्रीज करो और पैक करके सेल करना स्टार्ट कर दो। स्टार्टअप कॉस्ट सेमी ऑटोमेटिक यूनिट के लिए 50 लाख से 1 करोड़ तक का, और फुल्ली ऑटोमेटिक यूनिट के लिए 5 करोड़ से 10 करोड़ तक आएगा। इसमें प्रॉफिट मार्जिन हाई है, 40% तक की मार्जिन होती है इसमें, और इसमें की रहेगा आपके लिए QSR के साथ टाई अप। अर्बन डिमांड बहुत ज्यादा है तो अगर आपने टाई अप क्रैक कर लिया तो फिर बहुत पैसे। सेवंथ बिजनेस आइडिया है पोटैटो बेस्ड वोडका। ये एक लग्जरी और हाई प्रॉफिट नीश है। इसका प्रोसेस है पोटैटोज को फर्मेंट किया जाता है, फिर डिस्टिल करके बॉटल कर दिया जाता है। इसका स्टार्टअप कॉस्ट 2 से 3 करोड़ तक का आएगा माइक्रो डिस्टिलरी के लिए।
लिए। इसमें कॉम्प्लेक्स डिस्टिलेशन लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है और इसमें की रहेगा आपके लिए लग्जरी ब्रांडिंग, जिसकी वजह से आप हाई प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हो। 8th बिजनेस आइडिया है सीड पोटैटो फार्मिंग। इसका प्रोसेस है, आपको लैब टेस्टेड सीड्स चाहिए, उसके बाद आप उनकी ऑर्गेनिक फार्मिंग करो और कंट्रोल्ड स्टोरेज करो। स्टार्टअप कॉस्ट 1 एकड़ के लिए 3 से 5 लाख तक का आएगा, लेकिन पर एकड़ आप 6 से 8 लाख तक का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। इसमें की होगा डिजीज फ्री और सर्टिफाइड सीड, और आपके टारगेट कस्टमर होंगे अदर फार्मर्स और एफपीओज। अब तक हमने कई एक्साइटिंग पोटैटो बेस्ड बिजनेस आइडियाज को देखा, लेकिन वीडियो में आगे और भी बिजनेस आइडियाज जानने के पहले यह समझो कि हर बिजनेस को जमीन से खड़ा करने और उससे लखपति या करोड़पति बनने के लिए एक सॉलिड ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है। कैसे शुरू करें, फंडिंग कहां से लाए, आइडियाज कैसे वैलिडेट करें, कंपनी का लीगल स्ट्रक्चर क्या होगा, मार्केटिंग कैसे करें, ये सारे सवाल का जवाब आपको मिलेगा मेरे स्टार्टअप ब्लूप्रिंट सेशन में। मैं संडे को सुबह 11 बजे एक स्पेशल 2 घंटे का ऑनलाइन सेशन कर रहा हूं, जिसमें बिजनेस वर्ल्ड के और भी टॉप एक्सपर्ट्स को बुलाऊंगा। इस सेशन में हम बिजनेस स्टार्ट करने के सारे बेसिक्स कवर करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट भी देंगे, जिसे फॉलो करके आप अपना सपना सच कर सकते हैं। यह सेशन आपकी बिजनेस जर्नी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। सीट्स लिमिटेड है, तो अभी अपना सीट बुक कर लो, बुकिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वापस आते हैं टॉपिक पे। अब ये तो थे वो सारे आइडियाज जो डायरेक्टली आलू पे बेस्ड थे, लेकिन अब बात करेंगे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स की। देखो, सिर्फ आलू बेचने तक मत रुको, उसमें वैल्यू ऐड करो और अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाओ, क्योंकि वैल्यू ऐड करने पे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है और यही है आलू से एक प्रॉफिटेबल बिजनेस एम्पायर बनाने का राज। हाई वैल्यू पोटैटो प्रोडक्ट जैसे कि फ्लेक्स पाउडर, मैश्ड पोटैटो मिक्स, पोटैटो स्टार्च, फ्रोजन स्नैक्स लाइक फ्राइज, पैटीज, चिप्स, वेफर्स, आलू पापड़, पिकल्स, इन सारे प्रोडक्ट्स को आप कंसीडर कर सकते हो। और अगर एक्सपोर्ट पोटेंशियल की बात करें तो इंडिया का पोटैटो एक्सपोर्ट वैल्यू $250 मिलियन का था 2023-24 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। बहुत ही हाई डिमांड आता है श्रीलंका, यूएई, बांग्लादेश, नेपाल, मलेशिया, रसिया और नीदरलैंड से। और अगर आप आलू फ्लेक्स पाउडर या प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो ये स्टेप्स फॉलो करना जरूरी है। पहला है अपीडा रजिस्ट्रेशन। ये बॉडी इंडिया के फूड एक्सपोर्ट को मॉनिटर करती है। इसमें रजिस्टर्ड होने के बाद आपको एक्सपोर्ट सब्सिडी, बायर कनेक्शन और इंटरनेशनल मार्केट गाइडेंस मिलती है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है, 5,000 के आसपास फीस लगती है। सेकंड है एफएसएसएआई लाइसेंस। आपका प्रोडक्ट हाइजीनिक और ह्यूमन कंजम्पशन के लायक है या नहीं, ये इंश्योर करता है एफएसएसएआई। विदाउट दिस फूड एक्सपोर्ट इलीगल होता है। इवन इंडिया में भी फूड रिलेटेड बिजनेस करने के लिए आपको ये एफएसएसएआई लाइसेंस चाहिए। इसके लिए आप लोकल एफएसएसएआई ऑफिस से या ऑनलाइन पोर्टल से अप्लाई कर सकते हो। थर्ड रिक्वायरमेंट है आईईसी कोड। ये कोड डीजीएफटी से मिलता है। हर एक्सपोर्टर के पास ये यूनिक कोड होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और आइडेंटिटी या एड्रेस प्रूफ लगेगा। फीस अराउंड 500 है, बिना इसके कस्टम क्लियरेंस नहीं होती है। फोर्थ है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट। एक्सपोर्ट मार्केट स्पेशली यूरोप एंड गल्फ कंट्रीज हाई क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मांगता है, इसीलिए ग्रेडिंग, सॉर्टिंग और केमिकल रेसिड्यू फ्री फार्मिंग करना जरूरी है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आपको फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा, जो बताता है कि प्रोडक्ट पेस्ट फ्री है। फिफ्थ है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। एक्सपोर्ट ग्रेड पोटैटोज के लिए वेंटिलेटेड जूट बैग्स, बॉक्सेज या मेश पैकेजिंग यूज होती है। प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए, बैच नंबर, प्रोडक्शन डेट, एक्सपायरी, एक्सपोर्टर डिटेल्स। कुछ कंट्रीज बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग की भी डिमांड करती है। फिर नेक्स्ट है लॉजिस्टिक्स एंड फ्रेट फॉरवर्डिंग। पोर्ट के हिसाब से कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स प्लान करो। शिपिंग टर्म्स, फ्रेट फॉरवर्डर्स और इंश्योरेंस का अरेंजमेंट करना पड़ता है। अपीडा अप्रूव्ड एक्सपोर्टर्स को काफी सपोर्ट मिलता है। सेवंथ है मार्केट लिंकेज एंड बायर सर्च। यहीं से पैसा बनेगा। दुबई, श्रीलंका, मलेशिया, मॉरिशस, कतर जैसे मार्केट में इंडियन आलू की डिमांड हाई है। आप अपीडा इवेंट्स, B2B प्लेटफॉर्म जैसे कि इंडिया मार्ट एंड ट्रेड इंडिया और एम्बेसी कनेक्शन से बायर से कनेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे, जो है गवर्नमेंट स्कीम। सरकार भी आपकी मदद करने के लिए खड़ी है। PMFME स्कीम के अंदर माइक्रो फूड प्रोसेसर्स को 35% की सब्सिडी मिलती है। नाबार्ड कोल्ड स्टोरेज सब्सिडी के अंदर 35 से 50% तक की कैपिटल सब्सिडी मिलती है फॉर कोल्ड स्टोरेज। NHB यानी कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के अंदर सपोर्ट मिलता है फॉर पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रा। अपीडा आपको एक्सपोर्ट सपोर्ट देती है और ट्रेनिंग भी देती है। इंडिया में बिजनेस करने के लिए मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है, FSSAI लाइसेंस, MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन और GST रजिस्ट्रेशन। तो अब मिलते हैं कुछ असली पोटैटो हीरोज से, जिन्होंने आलू को बना दिया अपना एम्पायर।
जिसमें पहला है बालाजी वेफर्स। गुजरात के राजकोट से एक छोटा सा लड़का चंदू भाई वीरानी स्कूल छोड़कर अपने भाइयों के साथ एक सिनेमा कैंटीन में वेफर्स बेचता था। खाली साइकिल से डिलीवरी शुरू की थी। आज बालाजी वेफर्स का एनुअल रेवेन्यू 4000 करोड़ के ऊपर है। उनका फोकस था कंसिस्टेंट टेस्ट, लो प्राइस और देसी टच, और यही बन गया उनका यूएसपी। जहां लोग सिर्फ आलू चिप्स समझते थे, वहीं चंदू भाई ने उसमें बिजनेस मॉडल देख लिया। दूसरा एग्जाम्पल आता है बिहार के आरा और यूपी के गोरखपुर जैसे इलाकों से। यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं मिलकर बनाती है आलू पिकल्स, फ्लेवर्ड चिप्स, आलू फ्लेक्स और मसाला वेफर्स। लोकल मंडी, हाट बाजार और व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ये महिलाएं 30,000 से 50,000 तक मंथली कमा रही है। उनकी कहानी सिर्फ पैसा कमाने तक सीमित नहीं है, यही है असली आत्मनिर्भर भारत का मिसाल। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। पंजाब के लुधियाना में एक प्रोग्रेसिव फार्मर जगजीत सिंह ने जब देखा कि लोकल मंडी में आलू का भाव बहुत कम है, 2 रुपए केजी पे मिल रहा है, तो उन्होंने आलू को कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया और अपीडा के एक्सपोर्ट स्कीम का यूज करते हुए श्रीलंका, यूएई, कतर जैसे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। आज उनका एक सीजन का नेट प्रॉफिट होता है 25 से 30 लाख रुपए। और ऐसे ही कई अनसंग हीरोज इंडिया के कोने कोने में आलू से एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना रहे हैं। अब आपके पास भी वही आलू है, फर्क है सिर्फ सोच का। चलो अब सीखते हैं कि आप कैसे एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हो, जिसमें बहुत बड़ा रोल होगा आपके मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का। आपके प्रोडक्ट को सही लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आप ऑफलाइन चैनल का यूज कर सकते हो, जैसे कि किराना स्टोर्स या लोकल वेंडर्स। इसमें आप क्या कर सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट की फ्री सैंपलिंग कर सकते हो अपने एरिया में, प्लस किराना स्टोर, सुपरमार्केट्स में भी फ्री सैंपल्स रख सकते हो। चाहिए तो किसी और ब्रांड के साथ या सुपरमार्केट वाले के साथ टाई अप करके आप लोगों को फ्री में अपनी सैंपलिंग डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, और फिर उनसे नंबर्स कलेक्ट करके आप व्हाट्सएप पे भी ऑर्डर्स ले सकते हो, व्हाट्सएप पे उनको अपने ऑफर्स दे सकते हो। इसके अलावा ऑनलाइन में घुसने के लिए आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग कर सकते हो, खुद की वेबसाइट बना के सेल करना स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें की रोल रहेगा आपकी मार्केटिंग का, जिसके लिए यूज कर सकते हो आप सोशल मीडिया को। आज के डेट पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना एक पेज बना के, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अपना एक पेज बना के लोग फ्री में ढेर सारी सेल्स लेके आ रहे हैं। आपको करना क्या है, इंस्टाग्राम पे पेज बनाना है और अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियोज पोस्ट करने हैं। रेसिपीज के वीडियोज पोस्ट कर सकते हो आप, लोगों के टेस्टिमोनियल्स की वीडियोज पोस्ट कर सकते हो आप कैसे प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, इन सब की भी रील्स बना के आप डाल सकते हो और ऑर्गेनिक ऑर्डर्स ला सकते हो। अब देखो, हर बिजनेस में रिस्क होता है पर उसका सॉल्यूशन भी होता है, क्योंकि कोई भी आइडिया फेलियर नहीं होता है। अगर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड बिजनेसेज मार्केट में चल रहे हैं, मतलब वो आइडिया अच्छा है। वैरी करता है तो बस फाउंडर और फाउंडर की सोच, वो कैसे रिस्क को देखता है और उसका सॉल्यूशन क्या लेके आता है। इस बिजनेस में भी कुछ रिस्क है, जैसे कि प्राइस फ्लक्चुएशन। मार्केट में आलू का प्राइस हमेशा अप डाउन होता रहेगा और इसका सॉल्यूशन है कोल्ड स्टोरेज का यूज करना। डायरेक्टली फार्मर से टाई अप करके जब मार्केट में प्राइस कम हो या प्रोडक्शन ज्यादा हो तो आप आलू स्टोर करो और कोल्ड स्टोरेज में रख के यूज करना स्टार्ट करो। दूसरा प्रॉब्लम आता है पेरिशेबिलिटी का। आलू खराब होने वाली चीज होती है, इसके प्रोडक्ट भी खराब होने वाले चीज होते हैं। इसका सॉल्यूशन है डिहाइड्रेट करना, वैक्यूम पैक करना और फ्रिज ड्राई करके सेल करना। और तीसरा चैलेंज आता है मार्केट कंपटीशन। देखो, आलू एक बहुत बेसिक सा प्रोडक्ट है, तो इससे रिलेटेड जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट होते हैं उसकी भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है मार्केट। इसका सॉल्यूशन है इनोवेशन। इनोवेट करो, अपनी ब्रांडिंग पे काम करो और मार्केटिंग को तगड़ी बनाओ। तो देखा आपने, जिस आलू को हम सबसे सिंपल समझते हैं वही आपकी किस्मत बदल सकता है। अगर सच में आप सीरियस हो तो डिस्क्रिप्शन में स्टार्टअप ब्लूप्रिंट सेशन का बुकिंग लिंक है, अभी जाके सीट बुक कर लो। लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।